और एक समूह के माध्यम से वो पैदल यात्रा करके किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार तक पहुंचे। लेकिन मजदूरों के लिए भी और साथ ही साथ रोजगार के नाम पर एमएलए एमपी बन जाना एक अलग बात होती है, लेकिन जो भारत के संवैधानिक मुद्दे हैं उन संवैधानिक मुद्दों पर एक विधायक और एक सांसद नहीं बल्कि एक सामान्य कृषि कानूनों के विरोध में किसान जब समझा कि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो उन लोगों ने जब धरना प्रदर्शन चालू किया तो धरना प्रदर्शन में सरकार के कान में जो तक नहीं लगेगी बल्कि उसके बदले में उनके रास्ते पर प्रदर्शनकारियों के रास्ते पर बड़े बड़े किले और भाले गाड़े गए। और ये बताइए 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आपकी जो स्थिति बन रही है उसमें आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आप जनता के पास जा रहे हैं और रिस्पॉन्स? हम लोगों का पहले चरण के चुनाव से ही भारतीय संविधान बचाने के नाम पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान से ही देश में हर जात धर्म के लोगों का सम्मान है। आज 10 साल के शासन में सभी जात धर्म के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारियों का किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आए हैं और वास्तव में जो पहले चरण के चुनाव का संदेश दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, वो हमारा आंधी का रूप पकड़ता जा रहा है और ये जनसैलाब कहीं ना कहीं वो अपना खतरा महसूस समझ करके इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य कर रहा है। राम मंदिर आपकी पार्टी के लिए कोई गठबंधन के लिए कोई मुद्दा है या नहीं है? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, भगवान सबके हैं, ये कोई मुद्दा नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा तैयार किया है। मुद्दा तो ये है भारतीय संविधान कैसे बचे, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनका पालन किस प्रकार से हो और भारतीय संविधान के उन विचारों को सरकार किस प्रकार से क्रियान्वित करे कि देश के किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का भला हो सके। इन मुद्दों की लड़ाई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन कर रही है, संविधान के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ओबीसी में अलग से आरक्षण मुस्लिमों को जो उसको रद्द कर दिया। 118 मुस्लिम जातियां जो ओबीसी बना दी गई थी उसको हाईकोर्ट ने वहाँ रद्द कर दिया है। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा इसका सर्वे होता है और उस सर्वे के तहत तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय ने क्या किया है, कुछ सर्वे किया है तो उसका निर्णय हमें मान्य होगा। लेकिन ममता कहती है कि हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। हाईकोर्ट के न्यायालय के निर्णय को से कहा है, न्यायालय को निर्णय को मानेंगे। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी इस प्रकार से उसको हम नहीं मानेंगे। न्यायालय के निर्णय को उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है, तो क्या ममता जी भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को ममता जी नहीं मानेंगे? हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने कहा है, मैं आपको वीडियो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा है भी नहीं। अच्छा ये बताइए, 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, छठे चरण का चुनाव है, इंडिया गठबंधन यूपी में कितनी सीटें? देखिए, यूपी में जो लड़ाई चली है इससे तो हमको स्पष्ट रूप से लगता है कि हम 80 में 79 सीटें जीतेंगे। एक सीट पर लड़ाई कुछ महसूस हो रही है, लेकिन हम लोग 6वें चरण से खाली हो जाएं तो सभी हमारी टीम वहां लगेगी। आते आते संभव हो कि वह सीट भी इंडिया अलायंस के खाते में आएगी। सपा की एक विधायक भाजपा का प्रचार कर रही है, पूजा पाल, क्या कहिएगा, क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, जो संवैधानिक विचारों से नहीं है। पार्टी में नहीं है क्या? वो पार्टी में तो है अभी। पार्टी में है, संवैधानिक विचार उनके नहीं है तो जा रही हैं कहीं प्रचार करने के लिए, तो जाएं। स्वागत कर रहे हैं आप उसका? हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, उसका नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है, उन्हें जो करना होगा करेंगे। शिकायत करेंगे क्या आप इस चीज़ की? कोई शिकायत नहीं। जब आप लोगों के पास बात आ गई है तो बात तो मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जान रहे हैं। 2014 में देश की जनता को बहुत लंबा भरोसा दिया था
किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे और देश के सभी वर्ग के लोगों ने जमीनी हकीकत पर यह महसूस किया कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी न तो किसानों के लिए काम किया। सच है ये लोग EMS स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न का सम्मान दे सकते हैं और दिया भी।